हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 आपकी वैकेंसी जो 60,000 वैकेंसी हैं उसमें आपको पता होगा कि आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 27 तारीख से। और आपको बता दूं मैं, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं बनवाए हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी जो है बहुत टाइम है उनके पास, तो टाइम आपके पास नहीं है बच्चों। आपको पता होगा लास्ट डेट आपकी बहुत जल्द 16 जनवरी लास्ट डेट है आपके फॉर्म की। तो आपको अभी से ही डॉक्यूमेंट्स बना लेने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंट्स बनाते समय जो आप गलती करते हैं वो गलती बिल्कुल भी मत करना बच्चों, क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत करते हैं और लास्ट में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, क्या क्या आपको चाहिए, इसमें सारी बातें करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिएगा, इसमें आपकी जो वैकेंसी हैं आपकी 60,244 वैकेंसी हैं बच्चों। और मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं ये आपके लिए। अगर आपको एक रोज़गार चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये, अगर आप कर सकते हैं तो। बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। तो आपको 27 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 16 जनवरी को आपके फॉर्म जो है स्थगित कर दिए जाएंगे, यानी बंद कर दिए जाएंगे। बात करते हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है कि आपका जो संशोधन अंतिम तिथि है वो 18 तारीख है। अगर आप में फॉर्म में कोई गलती भी हो जाती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 18 तारीख है, आप उसमें संशोधन कर सकते हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे, जैसे उनके फॉर्म में गलती हो जाती है तो एकदम होपलेस हो जाते हैं बच्चों। आराम से, कोई बात नहीं है, अगर गलती हो जाती है तो संशोधन फॉर्म खुलेगा आपको 18 तारीख में, आप अपना संशोधन कर सकते हैं यदि आपके फॉर्म में गलती हुई है। बस बात यह है कि आप उस फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या गलती की है। अगर आप वही चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो आप 18 तारीख में संशोधन नहीं कर सकते बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है आयु सीमा। आयु सीमा में छूट के बारे में आपको पता होगा, अब आपको छूट मिल चुकी है। यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं कि 1/7/2023 से आपकी 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, यानी 1/7 से यहाँ पे आपकी उम्र जो है मांगी गई है। अब जितनी उम्र आपको यहाँ पे बताई है, यहाँ पे आपको पता होगा कि आपकी उम्र क्या है। 22 साल से जो है उम्र स्टार्ट की गई यहाँ पे ये प्राप्त, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त जो है यहाँ पे ना की हो, यानी 18 से 22 साल तक आपकी उम्र थी यहाँ पे। लेकिन अभी आपको पता होगा एक शासन आदेश जारी हो गया, ये शासन आदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने जो बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पुरुष एवं महिलाओं के लिए आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती जो 2023 है, जिसमें आपको 3 साल की छूट, यहाँ पे ये चीज़ पढ़ेंगे आप, 3 वर्ष की छूट आपको प्रदान की गई है। यहाँ पे ये जो है आप जाके देख सकते हैं, सरकारी साइट पर भी आपको ये अवेलेबल है, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 साल की और छूट मिल गई है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा, हंगामा चल रहा था इस चीज़ में। तो अब यहाँ पे 3 साल की आपको और छूट मिल गई है, सभी को 3 साल की छूट मिल गई है। जो अभी अंडर जो है एज नहीं थे, यानी बाहर हो चुके थे, अब वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे, ये जरूरी चीज़ें हैं जो आपको होनी ही चाहिए, इसमें बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं बच्चों का, मूल निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए। देखिए बच्चों, मूल निवास प्रमाण पत्र से आपको बता दूं, ऐसी कोई भी डेट इन्होंने निर्धारित नहीं की है कि आपका मूल निवास पत्र इतनी तारीख या इस डेट का होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी जो वैकेंसी आई थी, बस इसमें यही चीज़ लिखी जाती है कि आपको एक मूल निवास आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आप पता चल सके कि आप मूल निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, या आपके पास ये मूल निवास होना चाहिए बच्चों। बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को आ रही है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं समझा दूं, ईडब्ल्यूएस वालों और ओबीसी में अब दोनों में जो है एक ही कंबाइन कर दिया है। यानी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को किस तरीके से कि पहले ओबीसी जो है 3 साल पुराना भी चल जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डेट इन्होंने लिख के दे रखी है, आप नोटिफिकेशन में भी जाके पढ़ सकते हैं। 1/4/2023 से पहला नहीं होना चाहिए, और 16 जनवरी 2023 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1/4/2023 से पहला आपका बना हुआ नहीं होना चाहिए, और 16 जनवरी के बाद का, यानी जब तक आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उससे बाद का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप वैलिड नहीं माने जाओगे। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है। तो आपको ये नया बनवा लेना है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्या हम मूल निवास भी नया बनवा ले, तो बिल्कुल सही है आपकी ये बात, क्योंकि आपको अगर आप ओबीसी बनवाने जा रहे हैं तो आप मूल निवास भी नया बनवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम बाद में हो जाती हैं। हो सकता है कोई ऐसा शासन आदेश आ जाए, पहली बात तो आएगा नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ लिख के दे दी है उन्होंने दे दी है तो दे दी है, उसमें कोई भी फेरबदलाव नहीं होगा। अब जो फॉर्म निकल चुके हैं, तो फिर भी मैं आपसे ये चीज़ कहूँगा कि आपको किसी चीज़ से ना जूझना पड़े, तो आपको मूल निवास भी नया बनवा लेना है और ओबीसी भी आपको नई बनवा लेनी है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
अब बात करते हैं एसटी और एससी। जो ये 60 जो एसटी एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये क्या है, ये कब तक बनवाना चाहिए आपको। तो बच्चों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है लिखकर, आपका कितना भी पुराना हो, बस एससी एसटी अगर हैं आप हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बस इसमें इतना है। उसका कोई डेट निर्धारित नहीं है कि आपको ये वाले दिन का चाहिए या नहीं चाहिए, बस आपके पास होना चाहिए वो। बात करते हैं ओबीसी सेंट्रल का चल जाएगा कि जो ओबीसी हमारा है एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, देखिए एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जब आप एसएससी का फॉर्म भरने जाओगे तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का मांगा जाएगा। जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरने जाओगे किसी भी वैकेंसी का, तो आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का मांगा जाएगा। तो आपका सेंट्रल का इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर बैठे हैं कि हमारा चल जाएगा, बच्चों बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको नया जरूर बनवा लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अंग्रेजी वाला होता है उसको आप नहीं लगाएंगे क्योंकि वो नहीं चलेगा बच्चों। बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो उनके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं मैं, आपका कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर नहीं लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट जो लगेंगे आपके 10th और 12th आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आप रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th और 12 हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आपको मैं यहाँ पे चीज़ बता रही। अब बात करते हैं ओटीआर की। ओटीआर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही थी ओटीआर से। बच्चों देखिए अभी इसमें कोई ऐसी डेट नहीं दी है या ऐसी कोई शर्त इन्होंने नहीं लगाई है कि आपको ओटीआर बिल्कुल चाहिए। ओटीआर पहले वाली भर्ती में था जिसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता था, तो वो इसमें लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं दिया है। हो सकता है आपका ओटीआर डायरेक्टली अगर आपने पिछली बार किया वो उठा ले, लेकिन यहाँ पे जो है डीजी लॉकर करके एक जो ऐप है वो इन्होंने जो है इंक्लूड की है। उसमें क्या होता है सरकारी चीज़ें जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन होंगे अब की बार, तो उसके हिसाब से इन्होंने ये कर दिया है। और इसमें ओटीआर का अभी तक ऐसा कोई नोटिस या ऐसी चीज़ नहीं आई है कि ओटीआर आपका पक्का जरूरत पड़ेगी ओटीआर की। तो यहाँ पे इन्होंने ओटीआर का ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन डीजी लॉकर का एक इन्होंने आर्टिकल दिया है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।